पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है बीपीएससी आपको अपडेट दे रही है और बीपीएससी का जो है रिजल्ट जो है जल्द ही जारी होगा। लेकिन ये कहा जा रहा है कि रिजल्ट जो है अक्टूबर के मिड में जारी होगा, यानी आप समझ लीजिए 10 अक्टूबर से 15 अक्टूबर के बीच में जारी होगा। लेकिन इससे पहले एक सावधान करने वाली बात यह है कि आपको इसका अपडेट दिया गया है कि अपने अपने जो भी डॉक्यूमेंट हैं उनको आप सही करवा लो। तो आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, यह जो है लास्ट दिन है, यानी आज 25 तारीख है और यह लास्ट दिन है आपको डॉक्यूमेंट में वेरिफिकेशन कराने का। तो देखिए क्या अपडेट है मैं आपको बता दूं और मैं ये भी बताऊंगा कि किस तरह से डॉक्यूमेंट को अपडेट कराया है, मैंने भी कराया है। तो ये इसको आपको कहीं ना कहीं समझना है। देखिए क्या बातें हैं कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में ये बताया गया है कि 1 to 5 में सम्मिलित अभ्यर्थियों के अपलोड किए गए दस्तावेज यदि त्रुटिपूर्ण या अपठनीय हो, यानी देखो त्रुटिपूर्ण और अपठनीय की बात की गई है, यानी कहने का मतलब है विजिबल नहीं है, फिर भी हम उस डॉक्यूमेंट को सही करवा सकते हैं। देखिए विजिबल नहीं है, जैसे मान के चलिए सीटेट के मार्क हैं, आप मार्क दिखता ही नहीं है, 150 में आपको कितने नंबर के मार्क्स आए हुए हैं, 93 है 98 है, तो पता ही नहीं चल रहा है। तो पता ही नहीं चल रहा है तो उनको इनविजिबल कहेंगे, यानी वो विजिबल नहीं है। यानी अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है तो आपको सही करवा लो। और मेरी बात मानो, मैक्सिमम लोगों में ये समस्या है जो कि विजिबल डॉक्यूमेंट दिख नहीं रहा है। तो ये कहीं ना कहीं आपको सचेत करने वाली बात है। तो आप किस तरह से आप उसको देखोगे, आप देख लीजिए। यानी 21 तारीख से 25 तारीख तक लास्ट डेट है, यानी आज जो है लास्ट डेट है आपको डॉक्यूमेंट को करेक्शन कराने का। तो किस तरह से डॉक्यूमेंट करेक्शन करवाएं और आप जो पदाधिकारी होगा वो पदाधिकारी आपको किस तरह से डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करेगा, तो आप उस चीज़ को आप देख लीजिए। उसके बाद आपको करना क्या है, ये जो 100 KB से नीचे यानी 100 KB से कम का जो डॉक्यूमेंट होगा वो आपको अपलोड करना होगा। हुआ क्या कि लोग 100 KB से कम का डॉक्यूमेंट अपलोड किया तो वो जो डॉक्यूमेंट जो है सही रूप से नहीं आ पाया, इसीलिए लोगों को परेशानी भी है। और परेशानी जो है डिजिटल सिग्नेचर को लेकर के है। तो आज जो मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से डिजिटल सिग्नेचर को वेरीफाई करके फिर जो है आपको अपलोड करना है। तो आपको जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसका आप फोटोकॉपी करा लोगे। फोटोकॉपी कराने के बाद आप जो है संबंधित पदाधिकारी के पास जाओगे, जो पदाधिकारी जो कि आपको गेजेटेड ऑफिसर है। यानी गेजेटेड ऑफिसर वो होता है जैसे कि हाई स्कूल के जो प्रधानाध्यापक हैं गेजेटेड होते हैं, IAS IPS गेजेटेड होते हैं, आपके जो CO होते हैं ब्लॉक के वो भी गेजेटेड होते हैं, और या जो आपको जो स्वास्थ्य विभाग है उनके जो अधिकारी होते हैं वो भी गेजेटेड होते हैं। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से डॉक्यूमेंट में गड़बड़ी था और उस गड़बड़ी को कैसे सही करवाएं। तो आप दूसरा डॉक्यूमेंट को देख लीजिए। देखिए इस डॉक्यूमेंट को आप देखोगे तो ये डॉक्यूमेंट मेरा ही डॉक्यूमेंट था। तो मैं आपको बता दूं इस डॉक्यूमेंट में क्या था। तो इस डॉक्यूमेंट में यहाँ पर जो सिग्नेचर किया हुआ रहता था, डिजिटल सिग्नेचर, इस पॉइंट पे देखिए, इस पॉइंट पे जो डिजिटल सिग्नेचर है वो विजिबल नहीं है, वो देख ही नहीं रहा है। क्योंकि जैसे ही ये 100 KB से कम KB किया गया, 100 KB से यानी कम KB किया गया, तो जो उनकी जो प्रिंट है यानी जो प्रिंट आउट जो करते हैं वो उन चीज़ को वो ले नहीं पाया। यानी हो सकता है कि उसके पास जो है प्रिंटिंग जो कर रहा है वो कहीं ना कहीं बहुत पुराना हो या इंक ना हो। तो इस तरह की परेशानी हुई है। वहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर का कोई भी ऑप्शन नहीं है। इसके अलावा और भी कोई अगर त्रुटि हुआ है जो नहीं दिखता है, जैसे मान के चलिए यहाँ पे प्रमाण पत्र संख्या विजिबल नहीं हो, दिख ही नहीं रहा है, तो आप मतलब जो भी आपको अपडेट करने के लिए कहा गया तो उसमें आप लोग देखोगे कि आपके पास जैसे ही कॉलम दोगे, आप अपना यूजर ID वगैरह सब लिखोगे तो आपको ये मांगेगा कि जो है आपका जो भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया उसको आपको देखने का मौका दिया जाएगा। उसके बाद आप देखोगे कि किस डॉक्यूमेंट में विजिबल नहीं है, यानी कौन सा डॉक्यूमेंट अपठनीय है, पढ़ा ही नहीं जा सकता। तो जब पढ़ा ही नहीं जा सकता तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे करेगा। तो उसके बाद जैसे मान के चलिए प्रमाण पत्र संख्या नहीं दिख पा रहा है तो अब आप जो है फिर भी वो आप करोगे। डिजिटल सिग्नेचर नहीं दिख पा रहा है फिर भी आप करोगे। तो कोई भी अगर त्रुटि है, चूँकि देखिए ये आपके जीवन से रिलेटेड है, ये एक बार आपकी नौकरी आपके हाथों से निकल गई तो फिर पछताने के अलावा कोई फ़ायदा नहीं है। फिर 5 साल पंचवर्षीय योजना तो आप जानती हैं, इंतज़ार आपको करना पड़ेगा। तो जैसे इनका क्या समाधान है, मैंने क्या समाधान किया वो देखिए। ये जो था ये इनकरेक्ट था। अब जो करेक्ट वाला जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, करेक्ट वाला ये है। देखो इसको मैंने कैसे करेक्ट किया। तो इसको मैंने कैसे करेक्ट किया। तो इसको देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा है डिजिटल सिग्नेचर। क्या दिख रहा है? डिजिटल
सिग्नेचर यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर जो ओरिजिनल है, मैंने ओरिजिनल लाया और ओरिजिनल का जो है डिजिटल सिग्नेचर किया। यहाँ पे मैं इसको बता देता हूँ कि कोई पदाधिकारी है वो आपको नहीं करना चाहेगा। अगर आप स्कूल जाओगे तो स्कूल में जो है जो पदाधिकारी है वो तो है ही नहीं, क्योंकि स्कूल में क्या है कि सब नियोजित शिक्षक है, तो वो गजेटेड है नहीं, तो आपको सिग्नेचर नहीं करेगा। तो मैंने क्या किया कि मैं सबसे पहले सीईओ के पास गया, जो भी वहाँ पे जो अंचलाधिकारी है उसके पास गया। मैंने जो लेटर है उस लेटर को भी वहाँ पे दिया और ये मैंने ये बोला कि देखिए बीपीएससी की तरफ से ये बातें हैं, आपको ये करनी होगी और आप ही के डॉक्यूमेंट है, तो बहुत अच्छा रहेगा कि उसके पास चले जाएं। तो मैंने उसके पास गया और उसके पास उन्होंने ये बोला कि आप जाइए आरटीपीएस के पास, मतलब जो भी जो क्लर्क हैं उससे आप जो है इसको वेरीफाई करके आइए। तो आप जाओगे इसको वहाँ पर जहाँ पे जातीय आवासीय बनता है वहाँ पे वेरीफाई करके आपको दे देगा, या तो आपको बोलेगा कि 1 घंटे रुक जाइए, 10-20 मिनट में मैं आपको वेरीफाई करके देता हूँ, या 1-2 घंटा ले सकता है वो समय, कोई बात नहीं। तो आप जाओगे उसके पास वेरीफाई करके दे देगा। जैसे आज लास्ट डेट है, आज बताओगे सर आज लास्ट डेट है, जल्दी हमको वेरीफाई करना है, तो जल्दी वेरीफाई करके वो दे देगा। तो वो वेरीफाई करके दे देगा और उसके बाद जो है सीईओ जो है वो आपको सिग्नेचर कर लेगा। सिग्नेचर करके मोहर मार के आपको दे दिया। आपको करना क्या है, आप जो जातीय आवासीय जो काउंटर होता है उसके बगल में जो नंबर होता है, यानी इसमें आपको नंबर भी ऐड करना है, नंबर होता है तो अंचलाधिकारी का जो नंबर होता है वहाँ से आप जो है नंबर लिख लोगे एक। आप जब आप फॉर्म को जब सबमिट करोगे जाओगे 15 रुपये लेगा, 20 रुपये आप सबमिट करोगे, तो उसको बोलोगे हमको सबमिट करना है, तो आपको जो है जो डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम है उसको सबमिट करना है, जाके सबमिट कर दोगे। बिल्कुल आसान तरीका है ये करने का, और जाइए आप करिए। और आज मौका है तो अब मेरे ख्याल से कि रात तक रहेगा मौका, लेकिन आपको 5 बजे तक ही अधिकारी कोई सिग्नेचर कर पाएगा। स्वास्थ्य विभाग में तो आपको रात तक में भी कर सकता है, लेकिन कहने का मतलब है कि आप सतर्क हो जाइए, क्योंकि आप ये अगर आप सोचते हो कि नहीं मेरा डॉक्यूमेंट सही है कोई, तो फिर आप परेशानी में पड़ जाओगे। अगर आप इनविजिबल है, अपठनीय है, ऐसे डॉक्यूमेंट जो गलत डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुके हैं मैट्रिक की जगह इंटर, तो आप ज़रूर जाइए और अपने डॉक्यूमेंट को सही करवाइए। ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।